औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज तारीख 23 मई 2025 है। बेटा ये दूसरा पार्ट है शियाओं का ये अकीदा कि मेहदी अलैहिस्सलाम गैब है, इमाम गैब हो गए। सरासर एक झूठ की फरेब की बहुत बड़ी दुकान है। दुकान नहीं बल्कि पूरा गोडाउन है। गोडाउन नहीं बल्कि पूरी एक फैक्ट्री है झूठ फरेब की। क्या है? क्या है बेटा? उनकी ये दुकान खोलो ही मत। ये बहस मत करो कि भाई आपके मेहदी अलैहिस्सलाम गैब कैसा है, मत पूछो। कैसा है? आओ दरवाजा खोलते हैं। अब जो लेक्चर शुरू करेंगे, कुरान में जहां जहां लफ्ज गैब आ गया वो पूरा लाके किस पे फिट कर देंगे? इमाम मेहदी गैब को साबित करने पे फिट कर देंगे। अब जहां जहां मामला खिजर अलैहिस्सलाम का आया, जिसको मानते हैं कि जिंदा है, आबे हयात पी लिए, मौजूद है दुनिया में, घूमते रहते, ऐसा कहा जाता है। जबकि अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद मतलब उनके ज़िंदगी के दौर में बता रहे हैं 200 साल के अंदर जितने रूए ज़मीन पे ज़िंदा हैं लोग, सबका इंतकाल हो जाए। तो पता चला खिज़र अलैहिस्सलाम का भी इंतकाल हो गया, इदरीस अलैहिस्सलाम का भी हो गया, यहाँ पे नहीं है। नहीं, वो तो आसमान पे उठा लिए उनको। अल्लाह बोला मैं ऊंचे मुकाम पर उठाया, बोले आसमान पे उठाया, जन्नत में उठाया नहीं। बोले कुल्लो नफ्सुन जायकतुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। तो बेटा अगर समझो किसी की उम्र 1250 साल 1150 साल से है, तो इसका मतलब है कि उन्होंने नूह अलैहिस्सलाम से भी बढ़ गए। तो ऐसा तो बेटा अल्लाह के नबी की उम्र खुद 60 साल 61 ईयर्स में इंतकाल हुआ। ओके, तो पता चला कि उम्मत की उम्र ज्यादा से ज्यादा एवरेज 60 साल रहने वाली थी। कितनी रहने वाली थी? गोया के कोई 100 साल भी जिया, 120 साल भी जिए बाद में, लेकिन लाखों में एक दो केस होते हैं ऐसे। तो एवरेज निकालो तो वही हो जाता। कई तो 5 साल में भी इंतकाल हो गया किसी का, कोई तो छोटे बच्चे थे वक्त इंतकाल हो गया, कई तो आधी उम्र में भी इंतकाल हुआ। तो मतलब वो अलग छोड़ दो, एवरेज देखे तो वही आती है। तो बेटा शिया हजरात से, जो कि इस वक्त दुनिया में 12 करोड़ हैं शिया हजरात, उनसे अगर आप ये पूछे कि इमाम मेहदी गैब का सबूत बोले, तो समझो आप झूठ की फैक्ट्री, दुकान, गोडाउन खोल रहे हैं। उसको साबित करने के लिए पूरी अपनी अक्ल, पूरा अपना इल्म लगा देंगे, पूरे कुरान को हदीसों को बीच में ला लेंगे। तो उसकी दुकान ही को मत खोलो, ठीक है? ये बोलो कि भाई ईसा इब्ने मरियम ही मेहदी अलैहिस्सलाम बनकर पैदा हो गए। मोहम्मद मौदूद अहमद खान, मेरा नाम मौदूद और खान अजीब सा लग रहा ना, पहली बार सुने, क्योंकि यही नाम वो राज रखने वाले थे अल्लाह ताला, जिसका जिक्र हदीस में आया है कि वो 2 नाम तो जानेंगे मेहदी अलैहिस्सलाम के, लेकिन 2 नाम खुफिया रहेंगे। और यही बाइबल में जिक्र आया है, रेवलेशन चैप्टर नंबर 19 में, कि वो नाम जानेगा जो कोई नहीं जानेगा, उसके पास एक नाम लिखा होगा, वो ही जानेगा। और बाइबल में ये भी जिक्र आया रेवलेशन में कि मैं आकर नया नाम लिखूंगा,
तो मतलब पब्लिक को मालूम नहीं रहेगा। अरे भाई, हम अब तक सुनते थे ईसा इब्ने मरियम, ईसा मसीह, ये आकर मौदूद अहमद बोल रहा है ना, मौदूद अहमद खान, मोहम्मद मौदूद अहमद खान। अजीब सा नहीं लग रहा आपको? मगर यही तो राज था, मसह किया गया हुआ मोहब्बत से, अल्लाह की मोहब्बत से मसह किया गया हुआ, यानी मोस्ट बिलवर्ड, वदूद से मौदूद। बात समझ में आ गई? समझे बेटा? मिल गई उनको गाड़ी, चले गए? बात समझे? तो बेटा, अगर आप शिया हजरात से बात करें तो पहले पूछना, क्या आपका अकीदा है कि मेहदी अलैहिस्सलाम गैब हैं? तो बोले हाँ, वो तो गैब पे तो ईमान है, बोलते बोलना बंद करो ये झूठ फरेब की दुकान। ये दुकान लगाओ कहीं जाकर पागल खाने में, और पागलों को तो समझ में आता ही नहीं कुछ। ठीक है? बोलना तुम भी पागल, और ये जाके कोई पागल खाने में या तो खुद शरीक हो जाओ या फिर कोई पागलों को सुनाओ ये कहानी। ये बोलो कि ईसा इब्ने मरियम ही मेहदी अलैहिस्सलाम है बोलकर हदीस में आ गया, सही बुखारी, सही मुस्लिम, इब्ने माजा, और जो ईसा इब्ने मरियम के साथ लफ्ज अदल व इंसाफ के यूज हुए हैं, हकम अदल, वही अल्फाज मेहदी अलैहिस्सलाम के लिए भी यूज हुए हैं। क्या आएगा वो इंसाफ से भर देगा, अदल करने वाला होगा। तो दोनों का एट्रीब्यूट एक ही है, और एक वक्त में दो इमाम नहीं हो सकते ना, एक का कत्ल करना पड़ेगा। हदीस में आता है कि एक वक्त में दो इमाम हो जाए तो एक का कत्ल करो। किसका कत्ल करेंगे, मेहदी का या ईसा का? दोनों ही सच्चे हैं तो कत्ल कैसा होगा बेटा? मतलब ये है कि बात ही गलत है, बात ही। तो बेटा, अगर शिया हजरात से आप झूठों से अगर बहस करें तो झूठ पे झूठ, 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 इतनी बड़ी झूठ पहाड़ बना देंगे लोग झूठ का। क्या बना देंगे? उस पहाड़ पे आपको चढ़ा के धक्का दे देंगे ऊपर से। बात समझे? और खुद भी गिरेंगे। तो पहले बोलना, भाई शिया हजरात, आप किसकी बात कर रहे हैं? इमाम मेहदी गैब को मानते हैं ना आप? तो बोलेंगे हाँ। तो बोलना कि ठीक है, हम नहीं मानते इस बात को, लिहाजा अब हम उस पर ये दलील नहीं चाहेंगे कि इमाम हसन अस्करी का बेटा था कोई शख्स, नरजिस खातून का कोई बच्चा था, क्योंकि इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम का जो बीवी है उनसे तो बच्चे नहीं हुए। अब एक नरजिस खातून जो खादिमा थी घर में उनके, उसका नाम लेकर आते हैं ये, लाके बोलते हैं क्या उनसे बच्चा हुआ, वो मेहदी अलैहिस्सलाम गैब हो गए। अब कहानी शुरू करते हैं, क्योंकि जान का धोखा था। तो पूछना किससे था? तो बोलेंगे अब्बासी खानदान से था, उमैयद खानदान से था। तो वो तो खत्म हो गया ना, अब तो वापस आ जाते। फिर बोलेंगे नहीं, तो बोलना कि भाई अब आज तो वापस आ जाते। पुलिस स्टेशन हर जगह है, मिलिट्री फोर्सेस है, एयरफोर्स है, गूगल अर्थ से पूरा रिकॉर्ड हो रहा, अब तो वापस आ जाते। तो बोलेंगे नहीं, अभी टाइम हो गया बस आने का, बस आने वाले। ये बोलना कब आने वाले हैं? बोलना कि ईसा इब्ने मरियम पहले आने वाले हैं कि मेहदी अलैहिस्सलाम? तो बोलेंगे कि मेहदी अलैहिस्सलाम। तो बोलना कि भाई ईसा इब्ने मरियम आ गया ना पहले, और वही बोल रहे हैं कि मेहदी अलैहिस्सलाम है। बल्कि मसीह दज्जाल को प्रूफ भी कर दिए, उसका कत्ल भी करे अपनी मुंह की तलवार से, यानी बद्दुआ से। याजूज माजूज भी जाहिर हो गए, चाइनीज जापानीज कोविड-19 वायरस के साथ। 2025 में 1500 साल अल्लाह के नबी ल्यूनार कैलेंडर से भी मुकम्मिल हो गए उम्मत के। अब आके क्या करते?
बेटे वो लोग मजबूर ये है कि अपनी तरफ से कोई लोग मेहदी अलैहिस्सलाम बना के पेश नहीं कर सकते। कर सकते क्या? ना ही ईसा इब्ने मरियम को आसमान से उतार के बता सकते। मजबूर है तो बेचारे झूठे अकीदे की वजह से। किससे मजबूर है? खुद तो झूठी पट्टी पढ़ लिए, अब दूसरों को भी वो पट्टी पढ़ाते हैं झूठ की। बात समझे बेटा? वो गाना आया ना रिसेंटली जो महलिज के लिए बोला था, 4 साल से पागल बना रखा है, ये झूठ फरेब की दुकान लगाओ कहीं, तो 1150 साल से पागल बना रखा है, ये झूठ फरेब की दुकान लगाओ और कहीं। ना ईसा मसीह तुमको मिलने वाले, ना मेहदी अलैहिस्सलाम मिलने वाले, क्योंकि दोनों एक ही शख्सियत हम यहाँ बैठे हैं सामने। समझे बेटा? क्या आपकी लॉजिक कबूल करती कि बेटे 1100 साल पहले कोई आके छुप गया, गायब हो गया और अभी तक नहीं आया डर के मारे? बताओ, कबूल करती? तो फिर बेटा अब बोलते नहीं 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 वो ज़ईफ़ हदीस है, मेहदी अलग है, ईसा अलग है। तो बोलना वो ज़ईफ़ है बोल के आपको कैसा मालूम? नहीं नहीं वो झूठी निकली। कैसा? झूठे तो आप निकले, वो तो सच्ची साबित हुई। वो तो क्योंकि आप नबी नहीं हो, ये काम तो कोई नबी या रसूल का था आके बोलना। सहाबा भी अल्लाह के नबी नहीं है ना रसूल है, तो या तो खुद ईसा इब्ने मरियम मेहदी अलैहिस्सलाम आके बोलना बात है, वो आ गए और बोल दिए। इंडिया में आने का जिक्र अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो ख्वाब पड़े थे ना, वो ख्वाब है। वो मेहदी अलैहिस्सलाम, ईसा इब्ने मरियम, मसीह दज्जाल, याजूज माजूज, सफ़ा मरवा जो बताया गया है सब ख्वाब से बताया गया। दावतुल मिनल अर्ज़, तो ख्वाब में जो जगहों के नाम इस्तेमाल हुए थे वो तमसीली मेटाफोरिकल थे, उसकी ताबीर हिंदुस्तान में निकली। जैसा कि लोग कहते हैं कि ईसा इब्ने मरियम जो है सीरिया में आएंगे, शाम में, उससे मुराद इंडिपेंडेंट इंडिया था, ना कि सही शाम। ये लोग कहते हैं कि मेहदी अलैहिस्सलाम मक्का मदीना में आएंगे, उससे मुराद शहर और गांव था इंडिया में, ना कि मक्का मदीना। सफ़ा पहाड़ी फटेगी, वहाँ से दावतुल अर्ज़ निकलेंगे, का मतलब ये था कि सफ़ा मरवा जैसी जगह, ये जगह आप जो देख रहे हैं और वो जगह जो देख रहे हैं, पूरा 680 फीट का डिस्टेंस है दोनों में। ऊपर उधर पहाड़ देख रहे हैं और स्लोप इस तरफ है, दिखाई दे रहा है। ये सफ़ा मरवा जैसी जगह थी। काला पत्थर वो जो देख रहे हैं ऊपर लगा हुआ वो, और वहाँ पर उससे मुराद हजर अस्वद यानी काला पत्थर था। हकीकत में काला पत्थर हजर अस्वद जो लगा है काबा में वो नहीं था। ये अल्लाह के नबी को ख्वाब में बताया गया था। उसकी ताबीर कहाँ निकली? हिंदुस्तान में निकली। समझे ना बेटा? तो शिया हजरात का ये बोलना कि इमाम मेहदी गैब हो गए, अच्छा सुनो ये बात तो सुनो, गैब तो हुए, उसके बाद किसी को नजर नहीं आ रहा। तो कुछ फरेबी लोग क्या करें, चाल चल के हमको उनका नायब बना दिया गया, मेहदी अलैहिस्सलाम के पास से हम आके खबर लेके आए बोल के पैसा वसूल कर लिए। उसके बाद क्या करे, वो नायब उन्हें मरने के बाद दूसरे को नायब बना दिए पैसा वसूल करने के वास्ते, गिफ्टा वसूल करना, लेटरा। अब बेचारे शिया हजरात मजबूर, मेहदी अलैहिस्सलाम को ये मेरा लेटर पहुंचा दो, मेरी बेटी की शादी करवा दो, मेरे बच्चे की नौकरी लगवा दो, मेरे को जहेज दिलवा दो, पैसा दिलवा दो, दौलत दिलवा दो, हुकूमत दिलवा, ये लेटर देना शुरू करे। ये सब लोग ले लेते थे, कौन? उनके नायब लेना और बोले कि पहुंचा दिया गया है, वहाँ से जवाब भी आ गया है, वो मक्का मदीना जा रहे हैं, वहाँ पे हैं, वहाँ पे तवाफ करेंगे, मिल जाएंगे आपको। अब बेचारों को कोई मिल जाता तो आके अपनी तरफ से फिर कहानी बना देते कि मैं मक्का में गई थी या मैं मक्का में गया था, काबतुल्लाह के वो काबतुल्लाह करते वक्त मेरे झोली में आके कोई अशरफ ही डाल दिया,
कोई खजूर डाल दिया। और डालने वाले कौन होते थे? वो ही ग्रुप के लोग होते थे जो फरेब की दुकान चला रहे थे। भाई अब 1000 अशरफियां वसूल कर लिए, कितने? और उसमें से अगर 4 अशरफी किसी की झोली में डाल दिया एडवर्टाइजमेंट के लिए कि इमाम मेहदी गैब है, तो फिर पलट के 4000 अशरफी तो ऐसे ही आ जाएंगे ना पब्लिक से। समझे बेटा? अब आज वो जमाने में 4 अशरफी भी डाल देना किसी के झोली में बहुत बड़ी बात थी ना। कोई आम आदमी डालेंगा क्यों? सिवाय ये इमाम गैबी डाल सकते। अब वो आके अपने मोहल्ले में कहानी सुनाते थे कि मेरे को मालूम है, मेरे को इमाम मेहदी के गैब मिले, मेरी झोली में हीरे जवाहरात डाल दिए, सोना डाल दिए, खजूर डाल दिए, फला फला चीज़ें डाल दिए। औरतें मर्द, अब वो ऐसी बात पूरी मशहूर हो जाती। अकीदे पे अकीदा चढ़ते गया। बात समझे? ये बेचारे समझ गए कि ईसा इब्ने मरियम तो अलग हैं। इनका सबसे बड़ा, बोलते हैं ना, जुर्म करने वाला अपने निशान जरूर कहीं ना कहीं छोड़ देता। क्या करने वाला? छोड़ दिया। क्या छोड़ दिए? नहीं, ईसा इब्ने मरियम तो अलग है, वो आसमान से आने वाले ये निशान अकीदा पकड़ के बैठे हुए आज भी शिया हजरात। बस ये सबूत उनका, ये पकड़ के रखना अकीदा उनको भारी पड़ गया। अगर ये कहते नहीं कोई ईसा इब्ने मरियम आने वाले ही नहीं है सिवाय मेहदी अलैहिस्सलाम के, तो शायद अभी भी वो कंटिन्यू कर सकते थे। लेकिन अब तो मामला टूट गया। क्या टूट गया? अब बेटे इनका इलाज दवाइयों से नहीं होने वाला। कोई दुनिया में साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट, एक डॉक्टर जो होता है साइकेट्रिस्ट होता है, एमबीबीएस के बाद कर सकते हैं स्पेशलाइजेशन, लेकिन एक साइकोलॉजिस्ट भी होता है जो मेडिकल साइंस नहीं पढ़ के भी वो लोगों को अपनी बातचीत से, काउंसलिंग से जो है ना प्रॉब्लम निकाल सकता है। दोनों मिलके भी नहीं निकाल सकते इनकी बीमारी सिवाय मेरे। तो दुनिया का सबसे बड़ा साइकेट्रिस्ट इनके वास्ते और साइकोलॉजिस्ट खुद ईसा मसीह मेहदी अलैहिस्सलाम मैं हूं बेटा, सबूत के साथ। और इल्म से नोटिस करना है, इल्म से। कुरान में अल्लाह ताला सूरह नमल में फरमा रहा है, आयत नंबर 82, 83, 84, 85 पढ़ के देखो क्या फरमा रहा है कि आयातों का तुम इल्म से अहाता नहीं करते थे, बोलेगा अल्लाह ताला क़यामत के दिन। क्योंकि आयात कुबरा का जिक्र हो रहा है वहां पर। क़यामत की 10 निशानियों का इनकार जो करेंगे तो दावत उलर्ज निकलेगा। उसमें 2 तो नहीं होने वाले, अभी अजाब है, सूरज का उल्टा निकलना, धुआं, दोनों अजाब है। 8 निशानियों का जब, यानी 5 निशानियों का भी इनकार कर दे या ईसा इब्ने मरियम का इनकार कर दे, तब छठा निशान दावत उलर्ज निकल के बात करेगा। तो वही आयातों का सिलसिला कंटिन्यू होते हुए अल्लाह फरमा रहे हैं कि तुम लोगों ने आयतों का इनकार किया, हालांकि तुम अपने इल्म से उसको नहीं तहकीक करते थे। बात समझे? मतलब क़यामत की जो बड़ी 10 निशानियां हैं उसको पढ़ने की, उसको समझने के लिए आपको मौजूज़ है वो मिरेकल्स, आयात कुबरा, उसको समझने के लिए आपको इल्म हासिल करना ज़रूरी है। पहले तो ये इल्म हासिल करना है कि मसीह दज्जाल के निशान क्या आए हैं हदीस में, ईसा इब्ने मरियम और मेहदी अलैहिस्सलाम के निशान क्या आए हैं, वो किस पे फिट हुए, उसको लेकर मसीह दज्जाल के निशान को लेकर किसके ऊपर तहकीक करना है। मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी उसके खलीफाओं को मैच करके देखना। फिर ईसा मसीह मेहदी अलैहिस्सलाम के निशानात को लेकर और मसीह दज्जाल के निशान को लेकर, दोनों को लेकर मुझ पर मैच करके देखना है। क्योंकि मेरा आना और मसीह दज्जाल का आना दोनों का जॉइंट सीन है। क्या है?
जब मसीह दज्जाल इमाम अमीर बनकर मौजूद होगा मस्जिद में, अक्सा कादियान पंजाब में, मसीह दज्जाल उस वक्त वो नेक साले इमाम अमीर होगा। क्या होगा? दो इमामों का जिक्र है, एक तो ईसा इब्ने मरियम मेहदी खुद है, तो दूसरा इमाम कौन है अपोजिट में? मसीह दज्जाल, जिसको ये लोग इमाम मेहदी समझ रहे हैं। क्या समझ रहे हैं? कौन समझ रहे हैं इमाम मेहदी? मुसलमान समझ रहे हैं कि वो अमीर इमाम, नेक साले इमाम कौन है? वो मेहदी अलैहिस्सलाम है, समझ रहे हैं। बेवकूफ़ ये नहीं समझ रहे कि ईसा इब्ने मरियम ही मेहदी, इमाम मेहदी हैं। तो अपोजिट में दूसरा इमाम कौन है? क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में खाने काबा का तवाफ करते हुए दो इमाम बताए गए। एक थे इमाम मेहदी मसीह, एक थे इमाम मेहदी मसीह इब्ने मरियम। दूसरा कौन है फिर? मसीह दज्जाल इमाम मेहदी, मतलब जो मसीह दज्जाल होगा वो मेहदी का भी दावा करेगा। दूसरा कौन हो गया? झूठा इमाम, जो कि बनी इसराइलियों को, यानी यहूदी नस्ल से आने वाले लोगों को, याकूब अलैहिस्सलाम की नस्ल को, यानी जमात अहमदिया को अपना गुलाम बनाया हुआ होगा। बात समझे बेटा? ये बातें आप समझने के लिए बार बार वीडियो को रिपीट करके देखना पड़ेगा। मतलब ये कि शियाओं से अगर आप पूछे इमाम मेहदी गैब, तो क्या लगा देंगे वो लोग? बोलो, झूठ की दुकान, फैक्ट्री, गोडाउन सब ओपन कर देंगे, सब। तो वो दरवाजा खोलो ही मत, उसको खोलने से पहले बंद कर दो। बोलो 1 मिनट। ईसा इब्ने मरियम ही मेहदी हैं, वो आ गए हैं। आपका अकीदा यह है क्या ईसा इब्ने मरियम ही मेहदी अलैहिस्सलाम बन के पैदा होने वाले थे? तो बोलेंगे नहीं, ईसा अलग है, मेहदी अलग। बोलना बस बंद करो ये दुकान। ओके, बात समझो बेटे? तो झूठ फरेब की दुकान पे अब बोलेंगे क्या? सुनो, इमाम मेहदी गैब हो गए। क्या बोलेंगे? इमाम मेहदी गैब हो गए। गैब हो गए, छुप के कहीं पे अपने नायब को, यानी अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेज रहे हैं। वो आके लोगों को बेवकूफ़ बनाता। वो मरने के बाद वो पैसा तो आ रहा ना भाई, करोड़ों रुपया आ रहा। उस जमाने के करोड़ों रुपये हो गए ना, वो भी बेचारे ही। तो वो नेशन छोटा जाके, छोटी सी कौम जाके बहुत बड़ी कौम बन गई। आज ईरान पूरा एक नेशन बन गया। पूरे 12 करोड़ के 12 करोड़ बेवकूफ़ है इस मामले में। फिर वो दूसरा नायब मरा, तीसरा, चौथा, 4 नायब के बाद गैब। झगड़े हो गए उनमें। अब हर कोई बोलना शुरू कर दिया, मेरे से मिले थे इमाम मेहदी, ये झूठ बोल रहा है ये। क्योंकि मालूम पड़ गया साले शैतान पब्लिक से पैसा वसूल करके खुद खा जा रहे, वो काम अपन भी करेंगे ना। नसरी, वो नसरी, अलग अलग नाम के वो लोग भी कलेक्शन चालू कर दिए। अब पब्लिक बढ़ गई, बेवकूफ़ पब्लिक। जैसे आज पॉलिटिशियन बेवकूफ़ बनाते हैं लोगों को, वैसे क्या करे उस वक्त बेवकूफ़ बनाए। थोड़े लोग बोले ये नायब है, इसको देते हैं पैसे। थोड़े लोग बोले नहीं नहीं, ये नायब को देना। अब 2 लोग बोले इसको भी थोड़े दे दो, उसको भी थोड़े दे दो, कोई ना कोई तो लेके पहुंचा देगा। दोनों भी नहीं पहुंचाते थे, दोनों ही खा जाते थे। क्योंकि वो नायब किससे मिलता है, कहाँ मिलते हैं मेहदी, ना खुफिया है, बता ही नहीं सकते। ये अकीदा भी गड़ दिए दिमागों में। मतलब आप उसकी नायब की, यानी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मेहदी गैब की आप तहकीक भी नहीं कर सकते। बिना तहकीक करे भरोसे पे पैसे दे दो, अपने लेटरां दे दो। अरे इतने लेटरां पूरे तो छोड़ो, जो शख्स अपनी सिक्योरिटी नहीं कर सका, इमाम मेहदी गैब, वो ये लोगों के लेटरां क्या कबूल करेंगे भाई? इनके शादियां कैसा करवाएंगा भाई? अल्लाहु अकबर।
यहाँ पर हदीस में आता है बेटे, उसी बिहार उल अनवार में लिखा है कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम और दूसरे फरिश्ते बैठे होंगे पत्थर पर और हम पर नज़र रखेंगे। दावतुल मिनल अर्ज़ की जगह पर हूँ मैं इस वक्त, और यहाँ पर वो मौजूद हैं, पीकॉक। मालूम है, मैं बीमार जब पड़ गया था आज से 5 साल पहले, पूरे 7 फरिश्ते आए थे यहाँ पर मोर के रूप में, याद है? पूरे उतरे थे। चिरंजीवी मतलब हमेशा रहने वाले, क़यामत तक तो रहने वाले फरिश्ते। तो वो 7 चिरंजीवी ये फरिश्ते ही हैं बेटा। और इनके अलावा जिन्नात भी हैं यहाँ पर, जो बड़ी बड़ी हाइट के। तुम मिल चुके ना उनसे, तुम सब लोग मिल चुके ना? खाली तुम नहीं मिले ना अब्दुल हक? तुम भी नहीं मिले, तुम भी नहीं, लेकिन तुम भी नहीं मिले, तुम एक मिले। निमरुल्ला तुम मिले, असदुल्ला नहीं मिला, जमाल इलाही मिली, लैतुल्ला मिले, सिराज इलाही मिले। खाली 1 2 3 4 नहीं, 5 नहीं देखे, 5 देखे हैं वे, बल्कि एक ने कई बार हुआ ये वाकया। जमाल इलाही तो पानी भी पिलाई उनको। तो बेटा बोलने का मतलब मेरा समझे? तो क्या हुआ, एक नायब मर गया, मतलब मेहदी अलैहिस्सलाम को पहले गैब बना दिए, उसके बाद दूसरा आके जरा होशियारी करके पैसे वसूल कर लिया, नायब हूँ बोल के। वो मरा तो उन्हें क्या करें, मरने से पहले किसी को तो फिर विरासत में देना पड़ेगा ना, पैसा कलेक्शन का सिस्टम। वो दूसरे को दे दिया, दूसरा कलेक्शन करके मर गया, तीसरा मर गया, चौथा मर गया, उसके बाद टुकड़े हो गए इनमें, ये भी नायब, वो भी नायब, वो भी नायब, सबको पैसे देने। पब्लिक आखिर में पैसे ही देना बंद कर दिया, आखिर में लेटर खुद डालना शुरू कर दिए। होते होते 1 लाख लोग जाके अकीदे में, 2 लाख जाके आज 12 करोड़ हो गए। कितने हो गए? 12 करोड़। ये जहनी बीमार लोग हैं बेटा, पूरी अक्ल लाके यहाँ पे लगा देते हैं। बात समझे बेटा? इतना वक्त लगा लगा के ये लोग जो लेक्चर्स देते, उतना वक्त लगा के मेरे ये 2 वीडियोस ही देख लो, और मसीह दज्जाल की तहकीक ही कर लो, याजूज माजूज की तहकीक कर लो। मेरे वीडियोस में प्लेलिस्ट में मैं मुकम्मल निशानात दिया हूँ मसीह दज्जाल के, समझे ना? समझे बेटा? तो क्या करे बोले लोग शिया हजरात, एक तो इमाम महदी को गैब बना दिए, दूसरा क्या करे, पैसा उसके रिप्रेजेंटेटिव है बोल के पैसा उसूल करते रहे। तीसरा क्या करे, उन्हों खत्म होने के बाद फिर दूसरा रिप्रेजेंटेटिव आ गया, फिर उसमें झगड़े होके अलग अलग आ गए। ऐसा बेवकूफ बनाते बनाते कितने साल निकल गए बेले? कितने साल निकल गए मेरे बच्चों? 1150 साल निकल गए। कितने? 1150 साल। अभी तक इमाम मेहदी का इतने डरपोक है, इनके बाहर ही नहीं आते। आए तो मार देंगे लोग, मार देंगे। हाँ, क्या कर रहे हैं? बैठ के वहां पे सबको संभाल रहे हैं। अच्छा, क़यामत आदम अलैहिस्सलाम से लेके क़यामत तक के कोई ऐसी हरकत करे बेटे सिवाय अल्लाह के कोई नहीं करे। अपने फरिश्तों को अल्लाह लगा के रखे हुए। मेरी बात समझ में आई बेटा? तो इमाम मेहदी गैब कौन है समझ में आया शिया हजरात के? उनका अकीदा ये है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद 4 खलीफा हुए, हज़रत अली के बाद हज़रत अली के बच्चे हुए, उनके बच्चों में इमाम होते गए, 11 इमाम हुए, एक के बाद एक होते ना। जो 12वां आने वाला था, कौन है वो 12वां? मेहदी गैब आए, आके गैब हो गए। किताब में ये जिक्र था 12वां जो इमाम होगा मेहदी होगा, इतना है। तो 12वां इमाम तो बच्चे ही पैदा नहीं हुआ इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम को, तो फिर गैब कहाँ से आएगा? मगर अब बनाना था किसी को, पैसे का कलेक्शन करना था, उनको बड़ी जल्दी थी, क्योंकि मौत का इंतज़ार तो करेंगे ना वो लोग।
क्योंकि ईसा मसीह मेहदी अलैहिस्सलाम तो उनके मर जाने के बाद कई जनरेशन, उनकी पीढ़ियां मरने के बाद आने वाला था। मैं उतना तो उन्हें वेट करेंगे नहीं। तो मैं 12वां अब आया ना, तो बीच में कोई आ ही नहीं सका ना। बात समझ में आई? बात वो 12वां इमाम मैं निकला ना अब रियल में। हदीस में एक आता है 11 इमाम होंगे जो अलग अलग मेहदी होंगे, लेकिन जो 12वां होगा वो ईसा इब्ने मरियम ही मेहदी अलैहिस्सलाम होगा, अल्लाह का रसूल, यानी भेजा गया हुआ, बगैर नबूवत के, बगैर। बात समझ में आई बेटे? तो शिया हजरात क्या करे, हज़रत अली के बच्चे एक, उनके 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 बच्चे हसन हुसैन की नस्ल से जो बच्चा आया वो एक इमाम बना, उसके बाद दूसरा इमाम, तीसरा इमाम, ऐसे 11 हो गए। तो 12वें कौन आने वाले हैं बोल के वेट करें। वो इमाम थे 11वें इमाम हसन अस्करी। उनको बच्चे ही नहीं हुए, उनका इंतकाल हो गया। हाँ, अलग अलग। अब 12वां कौन आना नहीं है, उनको बच्चा बोल के क्या करे, छुपा दिए, नहीं था। अब उसूल करते रहे पैदा। तो एक मानो में बहुत बड़ा स्कैम करके रखे हुए वर्ल्ड का, क्या करे, चीटिंग है ना बेटा। अब वो चीटिंग के जो विक्टिम्स है वो है कौन, शिया हजरात। तो शिया हजरात से बात करने का मतलब आप किससे बात कर रहे हैं, पागलों से। किससे बात कर रहे हैं, पागलों से। इस मामले में पागल है ये लोग, बल्कि ये बोल सकते, धोखेबाज बोल सकते हैं आप। मजलूम साइको पेशेंट से बात कर रहे हैं आप, शिया से बात कर रहे हैं, मतलब इमाम मेहदी के गैब के मामले में ओके, प्लीज डोंट टॉक। क्यों? एक डॉक्टर को चाहिए कि पेशेंट से उलझना नहीं, पेशेंट से, ये बीमार हैं, कौन है ये, बीमारों से उलझते नहीं। इनको सिर्फ देखते हैं, इनका ट्रीटमेंट बोलना कि आप एक काम कीजिए, आपके साइकेट्रिस्ट और आपके साइकोलॉजिस्ट ईसा इब्ने मरियम मेहदी अलैहिस्सलाम आ गए, ये उनके वीडियोस देख लीजिए प्लीज़, बस यही आपकी दवा है। इसको आप सुबह, इसको दोपहर और इसको शाम में लीजिए, यानी देखिए आप इंशाल्लाह 3 दिन में आप सही हो जाएंगे। क्या बोलना है इनको, 3 दिन में। कितने दिन में, 3 डेज में। 2 बार आप ये वीडियोस उनके देखिए, सुबह ये 2 वीडियोस, दोपहर में 2 वीडियोस और शाम में 2 वीडियोस। फिर उसके बाद 3 दिन के बाद दवा बदलनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? उसके बाद अब आप मसीह दज्जाल के मुकम्मिल निशानात के वीडियोस देखिए, फिर याजूज माजूज के वीडियोस देखिए, फिर दावतुल मिनलर्स के वीडियोस देखिए, ओके। फिर उसको कंपेयर कीजिए, उसके बाद इस कैंसर से खतरनाक बीमारी से आप बाहर आ जाएंगे। क्या बोलेंगे? तो उनको प्रिस्क्रिप्शन क्या देंगे आप बोलिए? सुबह 2 वीडियोस, दोपहर में 2, रात में 2। फिर उसके बाद क्या? 3 दिन तक ऐसे। इसके बाद मसीह दज्जाल के वीडियोस देखो, दवाई चेंज करना। दवाई चेंज करना, नहीं तो बेचारों को प्रॉब्लम हो जाता। तो उनकी दवा यही है बेटा, इंशाल्लाह 1 महीने में सब तबीयत आपकी सही हो जाएगी। बोलना, क्या बोलना? 1 महीने में इंशाल्लाह आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी। इंशाल्लाह आप सही हो जाएंगे। उसके बाद फिर हम आपसे मिलेंगे, ओके ओके बेटा। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। भाई ये आस्तीन को मैंने फाड़ के पहन लिया क्योंकि टाइम नहीं होता, सीने करने का टाइम लग जाता है ना, और सीने के लिए मेरे पास, मैं क्या क्या आस्तीन को ही मंगाया, खैंची से आस्तीन को काट लिया क्योंकि नमाज पढ़ने के लिए प्रॉब्लम होती है ना। तो बेटा साइको पेशेंट्स से उलझना नहीं, पहले उनको दवाई देना, उनका इलाज करना। अब दवाई नहीं लेते तो उनसे पूछना, ये ज़रा वीडियोस देख के आप बताइए क्या है, ओके बेटा। अभी भी एक उल्लू का पट्टा अब्दुल्ला बोल के कोई है, वो वीडियो में डाला, देखो मेरे वीडियोस में 14 मिनट का डाला, इडियट फूलिंग अदर्स बोल के। यूएस से कहते मसीह दज्जाल है, जबकि हदीस में, बाइबल में, कुरान से साबित है कि वो एक मुसलमानों में पैदा होगा, एक इंसान है, मुसलमान इंसान है। तो ये बोल रहा है कि यूएस से मसीह दज्जाल है, और बोल रहा है कि वो नायब है किसका,
मेहदी अलैहिस्सलाम का, बोल रहा है कि वो मेहदी अलैहिस्सलाम ने मुझे भेजा है, तो इसका इन्वेस्टिगेशन करो, इसके ऊपर केस फाइल करना खबीस के ऊपर कि चीटिंग कर रहा पब्लिक को, कौन कहां से आया, कौन भेजा, इमाम मेहदी किधर है, पता करो। मगर नहीं करने देंगे ये लोग। क्यों? अकीदे में कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं। हम बेवकूफ हैं, तुम भी बेवकूफ बनो। समझे बेटा? तो वो शख्स आके बोल रहा, इंग्लिश में बोल रहा है, मैं भी इंग्लिश जानता हूं, तो मैं किसी को भेजा नहीं भाई, असली ईसा मसीह मेहदी अलैहिस्सलाम बोल रहा हूं, मैं किसी को भेजा नहीं। मैं ईसा इब्ने मरियम मेहदी अलैहिस्सलाम बोल रहा हूं, दोबारा जन्मा, नई पुरानी रूह नया जिस्म, कि मैं किसी को नहीं भेजा। ये सब फरेब है, झूठ है। तो इनकी झूठ की दुकान समझ में आ गई बेटा? जरा सोचो बेटे, लाखों नहीं बल्कि करोड़ों बड़े बड़े ताकतवर लोग, लड़ाकू लोग मर गए इसी अकीदे में। बड़ी बड़ी हसीन खूबसूरत औरतें शादी करने की चक्कर में मेहदी अलैहिस्सलाम से मर गई, इंतकाल हो गया। वो मसीहा मेहदी अलैहिस्सलाम मैं हूं बेटा, ईसा इब्ने मरियम, दोबारा जन्मा मेहदी अलैहिस्सलाम। आपको कैसा लगा नूर इलाही सुन के? आपको कैसा लगा? कैसा लगा? खुशी हुई सुनकर। लेकिन कितना बड़ा स्टार हूं ईसा मसीह मेहदी अलैहिस्सलाम, समझ में आया बेटा? उनका भी मैं स्टार था जिसका इंतकाल हो गया, जो वेट कर रहे हैं उनका भी स्टार हूं। इतनी बड़ी शख्सियत अल्लाह ताला बनाया मुझ एक 5 फुट 10 इंच के इंसान को, अल्लाह की आयत बनाया मुझे, निशानी। अल्हम्दुलिल्लाह बोलो। और आप सब उसके बच्चे हैं। सारा जैद क्या बोल रहे हैं? सारा नात ईसा आएंगे और बोलेंगे क्या आप सिंगल हो? सब लोग आपको मिसेस क्राइस्ट बोल रहे हैं, तो मैं बोलूंगी ऐ अल्लाह के नबी, मैं आपका वेट कर रही हूं। तो ऐसे प्रोफेसी वैष्णो देवी की है बेटा। कहा जाता है कि वैष्णो देवी रामावती अवतार बन के आएगी, जो महालक्ष्मी अवतार है। तो यहाँ पर बेटा अगर वो वैष्णो देवी रामावती है और वो रामावती ही, हाँ, क्योंकि इधर पद्मावती है ना, तो पद्मावती अवतार जरूर है लक्ष्मी का, महालक्ष्मी का, यानी इमेज है उसका, लेकिन रियल नहीं है। तो रियल कौन निकली? महालक्ष्मी। तो पता चला वैष्णो देवी अगर रामावती है, कल्कि की बीवी, तो रामावती पद्मावती, पद्मावती माली सरकारी निकली, तो दूसरी कौन हो ना? रामावती। तो इधर देखो लॉर्ड वेंकटेश्वरा में क्या लिखा हुआ है? लॉर्ड वेंकटेश्वरा स्टोरी में क्या लिखा हुआ है? कि पद्मावती रहेंगी। तो सेकंड कौन आ रही? महालक्ष्मी आ रही। मतलब इधर कल्कि पुराण में क्या लिखा है? पद्मावती है। सेकंड कौन आ रही? रामावती। तो रामावती कौन रहेंगी? वैष्णो देवी का अवतार रहेंगी, क्योंकि वैष्णो वेट करते हुए रहेंगी शादी कर लेके। तो वो कौन निकली? महालक्ष्मी। महालक्ष्मी कौन निकली? सारा नाद, सारा जैद। बस समझ में आ गया बेटा? नाम ही उसका महालक्ष्मी है, सारा जैद। बात समझ में आई? जैद मतलब ज्यादा, हाई, मोर, एबेंडेंट। अल्लाहु अकबर। मैं ईसा मसीह मेहदी अलैहिस्सलाम अल्लाह का रसूल, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। देख रहे हैं ये पद्मावती, महालक्ष्मी पद्मावती रामावती इससे मिलकर हमारे हाथ से बनाया गया। अल्लाहु अकबर। तो अकीदा समझ गए बेटा? तो कोई है अब आने वाला? क्योंकि कुरान हदीस से साबित हो गया कि ईसा इब्ने मरियम का इंतकाल हो गया और रूह वापस चली गई, और रूह ही वापस आना था, नए जिस्म के साथ मेहदी अलैहिस्सलाम बनकर पैदा होना था। तो मैं आ गया। कितना बड़ा कोड था ये छुपा हुआ, जो आज जाहिर हुआ। समझे बेटे? अब इतना बड़ा राज मैं यहाँ बैठ के छोटी सी जगह पे आप लोगों के सामने बयान कर दे रहा हूं, और इतने बड़े नेशंस 1100 साल से तबाह हो गए। कितना बड़ा
जवाब हूँ मैं बेटे, समझ में आई बात? जी कितना बड़ा बरकत वाला, कितनी बड़ी डायनामिक गोली हूँ मैं इनके लिए, दवा, कितना बड़ा इलाज हूँ इनके लिए, हूँ नहीं? बोलो। इसीलिए मुझे आयात कुबरा कहा गया है, क़यामत की बड़ी निशानी। क्या कहा गया? अल्लाहु अकबर। समझ में आया? बोलो अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाह, मैं ईसा इब्ने मरियम मेहदी अलैहिस्सलाम अल्लाह का रसूल बगैर नबूवत के आ चुका हूँ और मैं इस वक्त यहाँ हूँ दावतुल मिनहज की जगह पर। ये भी एक स्विमिंग पूल बनाने का काम चल रहा है, ये भी चल रहा है, और वो जगह मेरी पूरी, वो जगह पूरी, अल्हम्दुलिल्लाह देख रहे हैं आप। और ये बन चुका है, और ये थोड़ा दवाइयों का मटेरियल आकर पड़ा हुआ है मेरे पास। ये स्विमिंग पूल महालक्ष्मी पद्मावती रामावती स्विमिंग पूल। कल मैं महल सरकारी के पास गया था, वो वास्तिक के पास जाके उसको 2-4 किसेस कर लेके आ गया, बदतमीजी करी, जैसा कि करती, क्या फ़र्क पड़ता है उससे? कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। अल्लाह हू अकबर।